सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। भारत की तरफ से एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे जो डीजीएमओज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, साथ में डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती और डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद और एडीजीपी मेजर जनरल एस.एस. सरदा भी मौजूद थे। इन्होंने आज जो ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, इसके अंदर कई सारे की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें एक बार फिर से पाकिस्तान का जो झूठ लगातार कल से फैलाया जा रहा है, उसको जो है एक बार फिर से पाकिस्तान को पूरी तरह से जो है आज एक्सपोज कर दिया है भारत ने। भारत ने ये कहा है कि खास करके हमारे जो एयर मार्शल हैं ए.के. भारती जी, उन्होंने ये कहा है कि हमें बड़ा तरस आता है पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो है आतंकवाद का रास्ता चुना और हमने सिर्फ उनको जवाब दिया है। साथ ही में कुछ और बातें जो आज कही गई, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारा जितना भी सिस्टम उपयोग में लाया गया उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और पाकिस्तान को हमने काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अंदर हम ये भी बता दें कि जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के जितने भी झूठ थे, भारत ने उन सभी का जवाब दिया है और भारत ने यह भी कहा है कि हमने सरहद पार किए बिना सरहद के पार जो है हमले किए। पाक के सारे ड्रोन्स जो है भारत ने गिराए। पाक को जो है हमारे जहाज के पास तक नहीं आने दिया, यानी कि पाकिस्तान को हमारे जहाजों के पास तक नहीं आने दिया है। और भारत ने पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल को भी गिराया। भारत ने यह भी कह दिया है बिल्कुल अंत में कि भारत अगले मिशन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भारत ने एक बार फिर से जो है वो वीडियोस दिखाई जिसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं तबाह हुए हैं, उन सबको दिखाया। इसके साथ साथ भारत ने यह भी कहा कि जितने भी ड्रोन्स थे पाकिस्तान के और जितने भी अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल्स थे, वो सब के सब पाकिस्तान के जो है भारत ने डिस्ट्रॉय किए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी टारगेट पिक्चर्स थी जो भारत ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाई है, जहां जहां पर भी भारत ने टारगेट किया, उन सभी जगहों को भारत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया है। कुछ और बातें भी कही गई जिसके अंदर जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो आतंकवादियों की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको जो है पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया है भारत ने। इनोसेंट सिविलियंस को हमने नहीं टारगेट किया। हालांकि पाकिस्तान ने जो है पहलगाम जब किया था तो हमारे इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जितने भी हमारे मिलिट्री बेसिस हैं और हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो फुली ऑपरेशनल हैं और रेडी टू अंडरटेक फ्यूचर मिशंस, यानी कि हमारे जितने भी मिलिट्री स्टेशंस हैं वो सब के सब हमारे इस समय सही तरीके से ऑपरेशनल हैं और अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ साथ भारत ने यह भी कहा है कि PL-15 को जो है पाकिस्तान की मिसाइल PL-15 को हमने जो है मार गिराया और साथ में जितने भी ड्रोन्स थे, चाहे वो टर्की से आए थे या जहां मर्जी से लिए थे, उन सब को जो है मार गिराया है भारत ने। और साथ में एक सवाल जब एयर मार्शल ए.के. भारती जी को एक पत्रकार ने पूछा कि आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू की, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले शिव तांडव की कुछ पंक्तियां चलाई गई थी और आज की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो आज जो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं, जो कि नेशनल पोइट हैं, उनकी कविता की कुछ लाइंस के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। तो इसके जवाब में जो हमारे एयर मार्शल हैं उन्होंने रामचरितमानस की एक पंक्ति कह डाली और रामचरितमानस की वो जो पंक्ति कही है वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। रामचरितमानस की जो पंक्ति एयर मार्शल भारती जी ने कही है, उसमें उन्होंने बोला, विने न मानत जदड़ जड़ गई, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप, तब भय बीनू होए ना प्रीति। अगर कोई शब्द गलत बोला हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। जिसका मतलब ये होता है, जो पहली पंक्ति है, जो पहली लाइन है, विनय ना मानत, मतलब नम्रता या विनम्रता
निवेदन करना जो तैयार ही नहीं है इस चीज के लिए, यानी कि पाकिस्तान। उसकी अगली है जलद जड़ जाए, यानी कि जैसे बादल जो जल से भरे परंतु बरसते नहीं है। जैसे पाकिस्तान बोलता बड़ी बात है, करता कुछ नहीं है। 3 दिन बीत गए, भगवान श्री राम कहते हैं कि जब शांति की भाषा मूर्खों को समझ नहीं आए। ये भगवान श्री राम ने उस समय जब युद्ध हुआ था रावण के लिए कहा था, क्योंकि रावण को शांति प्रस्ताव भी भेजे लेकिन उस मूर्ख को नहीं समझ आ रहा था। हैं विद्वान थे लेकिन फिर वही मूर्ख था। वैसे ही पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान विद्वान नहीं है, मूर्ख ही है। क्योंकि रावण चलो जैसे भी थे, रावण ने युद्ध के लिए लोन नहीं मांगा था। चलो ये ऐसे ही लाइन आजकल आ रही है सोशल मीडिया पर। रामचंद्र जी ये कहते हैं, जब शांति की भाषा मूर्खों को समझ ना आए तो उसके बाद बल का प्रयोग आवश्यक है, जो भारत ने किया। जब भारत ने शांति की भाषा पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की तो पाकिस्तान है मूर्ख, तो मूर्ख पाकिस्तान को यह बात समझ आती नहीं है, तो फिर बल का प्रयोग करना जरूरी था। और फिर भारत ने बल का प्रयोग किया, और जो बल का प्रयोग किया वो आपके सामने है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस समय कहा था कि भाई अगर मूर्खों को बात समझ नहीं आएगी तो बल का प्रयोग किया जाएगा। कौशल शर्मा जी जय हिंद। प्रिया राजदान जी, मीटिंग में क्या हुआ? प्रिया जी, मीटिंग जो थी हाई लेवल की मीटिंग थी जो प्रधानमंत्री ने ली, उसकी चीजें मिनट्स जो बाहर नहीं आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई बातें हुई हैं, वो मैंने आपको बता दी है। आशु जमवाल जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। आशु जी, अभी तक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, शाम को पता चलेगा कल का, तो वो हम आपको अपडेट करेंगे। फिर जी ये मोहम्मद अशफाक चौधरी जट हैं, प्लीज बस करो। मोहम्मद अशफाक चौधरी जट, क्या हुआ? नहीं सुना जा रहा? पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है, परेशानी हो रही है। पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डों को उड़ाया, पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ, नहीं सुना जा रहा, परेशानी हो रही है, सुनना पड़ेगा और हम आपको सुना के रखेंगे। और ये आज की जो डीजीएमओ लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर पूरी बात रखी गई है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, हमारी इस वीडियो के अंदर आप सुन सकते हैं क्या क्या की पॉइंट्स रखे और पाकिस्तानियों को किस तरह से आज एक बार फिर से उनके झूठ को एक्सपोज किया। बस दुख इस बात का है, भारत हर जंग जीतता है, लेकिन एक झूठे नैरेटिव की वॉर जो पाकिस्तान चलाता है, उस झूठे नैरेटिव की वॉर को भारत के अंदर कुछ लोग जो हैं बढ़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता है? भारत तो जंग जीता है लेकिन खुशियां पाकिस्तान मना रहा है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे 99 सीट्स लेकर जिन्होंने 250 से ज्यादा सीटें ली वो खुशियां नहीं मना रहे, 99 सीटों वाले खुशियां मना रहे हैं। ये एक ऐसी नैरेटिव की वॉर है जिसके ऊपर हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नैरेटिव की वॉर है ये पाकिस्तान से ये षड्यंत्र चलाया जाता है और फिर यहां पर उस षड्यंत्र को परोसा जाता है, नमक मिर्ची लगाई जाती है और लोगों में भेजा जाता है। क्योंकि यहां पर कुछ लोग हैं भोले भाले, वो भोले भाले इनकी बातों में आ जाते हैं, फिर स्टेटस डालने शुरू हो जाते हैं। और स्टेटस भी मैक्सिमम वही लोग डाल रहे हैं जो लोग जंग के समय अपने आप को ये सोच रहे थे कि चलो कहीं घूम आते हैं, क्योंकि कई सारे लोग इन दिनों घूमने गए हुए थे। तो चलिए, ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम भारत के साथ खड़े हैं, हम अपने नेशन के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। और ये जो झूठा नैरेटिव पाकिस्तान चलाता है और इनके पेरोल पे बैठे हुए जो लोग भारत में इस नैरेटिव को चलाते हैं, उन सबको एक्सपोज करने की जरूरत है। जैसा कि एक को एक्सपोज मैंने अभी कर ही दिया, सोशल मीडिया पर कमेंट करा, बस करो। दुख होता है इसको जब पाकिस्तान की नाकामी हम बताते हैं, जब पाकिस्तान को छित्र जो चले हैं वो बताते हैं, जब पाकिस्तान को जूते जो चले हैं जो बताते हैं, उस समय इसको दुख होता है। ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान के षड्यंत्र को यहां पर बढ़ चढ़कर तो बताएंगे, लेकिन भारत का सच इनसे डाइजेस्ट नहीं होता। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे।